निर्जला एकादशी कब है? 6 की है, 7 की? ये व्रत हमें कैसे करना है? इसमें हमें क्या दान देना है? ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं हूँ सुनीता तिवारी। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगी एकादशी जो हमारी आ रही है, निर्जला एकादशी। ये कब की है, इसे हमें कब करना है, 6 की है कि 7 की है? तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों का डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसे ही सवाल थे जैसे आप लोगों के मन में है। तो उन सवालों का मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सवालों का जवाब मैं दे सकूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने ब्लॉग की ओर बढ़ते हैं। तो फटाफट कर दीजिए मुझे सब्सक्राइब, और आप लोगों को इससे पूरी जो जानकारियां हैं वो मिलती रहेंगी मेरे ब्लॉग के माध्यम से। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह से मैं जो जानकारी देती हूँ वो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो ब्लॉग में आज मैं बता रही हूँ कि एकादशी का व्रत हमें 6 को करना है, 7 को करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इस व्रत में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, और इस व्रत को किस तरह से करना है। तो इसी पे मैं आज बात करूंगी। तो इस व्रत को साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में माना जाता है। ये एकादशी बहुत 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 बड़ी है। पूरी साल की जो 24 एकादशी आप नहीं रखो और एक अधिमास की अगर आप जोड़ लेते हो तो 26 एकादशी पड़ गई साल में। तो 26 एकादशी अगर आप नहीं रह सकते हो तो एक ये एकादशी अगर आप निर्जला एकादशी रख लोगे तो पूरे साल का आपका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये है निर्जला एकादशी की महिमा। और निर्जला एकादशी का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इसको भीमा एकादशी भी कहते हैं। पांडव के उसमें सब लोग एकादशी का व्रत करते थे, मगर भीम क्योंकि वो खाते बहुत थे और उन्हें भूख बहुत लगती थी, तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा था कि अगर आप, और वो बहुत दुखी रहते थे भीम कि मैं व्रत नहीं रख पा रहा हूँ। तो भगवान ने, कृष्ण ने कहा था अगर तुम ना रहने से इतने दुखी हो तो तुम्हें मैं बताता हूँ कि जो साल की पड़ती है निर्जला एकादशी, अगर आप वो एक एकादशी रख लोगे तो आपको पूरे साल का फल इस एक एकादशी में मिल जाएगा। तो ये तो हुई इसका फल और इसका महत्व कि हमारी एकादशी का, निर्जला एकादशी का कितना महत्व है और इसका कितना बड़ा पुण्य फल सबको मिलता है जो लोग इस व्रत को करते हैं। तो अब आएंगे कि ये 6 की है कि 7 की है। सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि ये 6 तारीख की है कि 7 तारीख की, क्योंकि अभी जो अमावस्या गई है वो हमारी 2 दिन की थी। तो अमावस्या में उदया तिथि नहीं ली जाती है। अमावस पितरों की तिथि है और पितरों की पूजा हमेशा 12 बजे के बाद करी जाती है। तो आप लोग को पता ही है। तो जो अमावस की तिथि है वो हम लोग 12 बजे के बाद की लेते हैं, मगर जो एकादशी तिथि है या हमारी पूर्णिमा की तिथियां हैं, जो ये सब तिथियां होती हैं, ये हमारी उदया तिथि की मानी जाती हैं। जो उदया तिथि में तिथि पड़ती है वो मानी जाती है। तो ये 6 तारीख को 2 बजे से आएगी और ये 7 तारीख को, 7 जून को सुबह में समाप्ति है इसकी एकादशी की। तो इसका हमें व्रत करना है 7 तारीख को। और एकादशी के व्रत का एक सबसे बड़ा ये भी नियम होता है कि एकादशी में द्वादशी ही जरूर पढ़नी चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। और एकादशी में हमें द्वादशी मिल रही है, इसलिए 7 जून को ही हमें व्रत करना है, क्योंकि एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि लग जाएगी तो आप पारण कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 और 7 में। अब हमें सिर्फ 7 का ही व्रत करना है। 6 के बारे में दिमाग से निकाल देना है, एकदम नहीं सोचना है कि 6 को करें कि 7 को, इनसे पूछें, किसी से कुछ नहीं पूछना। आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर 7 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि द्वादशी की वजह से ये मान्य होगी 7 तारीख की। तो इतना तो जानकारी हो गई। अब चलिए चलते हैं कि अब हमें व्रत कैसे करना है। सबसे बड़ा जो है कि हमें व्रत कैसे करना है, तो सुबह से नहाने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और अपने मन में संकल्प करिए कि आज मुझे एकादशी का व्रत करना है। और
निर्जला करना है। प्रभु आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मुझे प्यास ना लगे, भूख ना लगे, मेरा मन विचलित ना हो और मैं शांति से अपने मन को शांतपूर्ण रूप से इस व्रत को कर सकूं। ये संकल्प आप अपने मन में लीजिए और अपने व्रत का प्रातःकालीन 1 से प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य भगवान को पहले अर्घ्य दीजिए और फिर जो आप रोज की पूजा करते हैं वो पूजा करिए। उसके बाद फिर अगर आप चौकी लगा के विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आप चौकी पे उन्हें बिठाइए विष्णु जी को और उनकी पूजा करिए। जल कलश रखिए, एक दीपक जला दीजिए और फल में आप जो भी दान वान करना चाहते हैं तो वो चढ़ा के आप किसी को दे भी सकते हैं और खुद भी प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं। तो ये रहा। और सुबह अगर आपके पास में पीपल है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ये सब वृक्ष देखने को कम मिलते हैं, तो अगर किसी के घर के पास पीपल है या कहीं पार्क में लगा हुआ है या पास के कहीं मंदिर में लगा है तो 1 लोटा जल आप पीपल के वृक्ष में जरूर चढ़ाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और कृष्ण और विष्णु जी में एकदम कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो तो अवतारी ही हैं। विष्णु जी का ही अवतार कृष्ण जी थे। तो आप 1 लोटा जल पीपल में अगर आपके आसपास कहीं पास में मिल जाता है तो वहां पे 1 लोटा जल आप जरूर चढ़ाइए और एक दीपक सुबह एकादशी वाले दिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत 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 पुण्य फल मिल जाएगा। तो इतनी तो हो गई हमारी रोज की पूजा। अब हमें दान में क्या देना है। देखिए, दान की कोई भी सीमा नहीं है। दान आप करोड़ों भी दे सकते हैं, 100 रुपए भी दे सकते हैं, 10 रुपए का भी दान कर सकते हैं। तो ये अपनी क्षमता पे है कि आपकी क्या क्षमता है। आप क्यों उसके बारे में, दान के बारे में, तो आप फल भी दान कर सकते हैं, शरबत बना के। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो 2 4 5 कन्या को पिला दीजिए और जो दक्षिणा आपको देनी है 5 रुपए 10 रुपए या और भी ज्यादा जो आप दे सकते हो तो वो आप इतना आप कर दीजिए। इससे क्या है, जल का दान तो बहुत बड़ा महत्व है इस जून के महीने में, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, इतना ज्यादा सूरज तपता है कि इसमें जल तो जो जिसको भी मिलता है वही खुश हो जाता है। अभी हम ही लोगों को कोई ठंडा ठंडा पानी पिला देता तो अच्छा लगता है ना। तो उसी तरह से आप कोशिश कर लीजिए, अगर आपके आसपास कन्या मिल जाती हैं या कोई गरीब हो या राह चलते थोड़ा सा बॉटल में बना लीजिए, 1 2 लोगों को पिला दीजिए। तो ये भी जो होता है जल का दान, शरबत का दान, पानी वाले फलों का दान। तो और हाँ, एक सबसे बड़ी जो बात है वो आप लोग ध्यान से सुनिए कि एकादशी में अन्न का दान नहीं दिया जाता है। जैसे हम अमावस में सीधा और निकालते हैं, पूर्णिमा में हम सीधा निकालते हैं, थाली निकालते हैं, मगर एकादशी के दिन हमें अन्न का दान नहीं देना है। हमें फलों का दान करना है, पानी का दान करिए, आप शरबत का दान करिए और जो भी आप फल फ्रूट जितना भी दान कर सकते हैं सब करिए, मगर किसी को अन्न का दान मत करिए। खिला सकते हैं आप, ये मैं नहीं कहती किसी को आप खिला नहीं। अगर आपके यहाँ कोई आया है, मेहमान आए हैं, घर के सदस्य हैं, तो आप खाना तो बनाएंगे ही ना, खाना सबको खिलाएंगे। तो खिलाना बात अलग है और दान करना अलग बात है, क्योंकि हम लोग पूर्णिमा के दिन पूरी थाली सजा के या अमावस के दिन बढ़िया अच्छे से सब लगा के उसको हम लोग किसी पुरोहित या पंडित जी को या किसी को भी देते हैं। तो वो एकादशी में नहीं किया था। एकादशी के दिन अन्न का दान वर्जित है। तो ये हो गई आप लोगों के दान पुण्य की बात कि हमें क्या दान करना है। इतना अगर कर पड़ सकते हैं तो इतना आप दान कर दीजिए, क्योंकि मेरी समझ से जो लोग व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा तो दान पुण्य कर देना चाहिए, जिससे उनका व्रत और अच्छा और सफल हो। अब तीसरा जो काम है वो इस व्रत को, कुछ लोग बीमार हैं, जो लोग रह रहे हैं, बहुत लोग रहते हैं व्रत, कुछ लोग बीमार हैं और कुछ लोगों के शरीर साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे अंदर भक्ति है, हम पूजा बहुत करते हैं, हम श्रद्धावान भी बहुत है, मगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो हम व्रत कैसे करें। तो जो लोग पानी निर्जला नहीं रह सकते, ये बात उनके लिए है। तो अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो जैसे 8 पहर का दिन होता है, 4 पहर रात और 4 पहर का दिन होता है, तो हमें 1 पहर चुन लेना है। जैसे अगर आप निर्जला एकादशी के दिन 12 बजे तक नहीं पीजिए पानी, 1 पहर आपका हो जाएगा। सुबह का 1 पहर को पानी नहीं
पीजिए। फिर 1 लोटा जल भर के भगवान के आगे रख दीजिए और उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं कि हम 1 पहर का व्रत रखेंगे, हम 2 पहर का व्रत रखेंगे। 2 पहर माने शाम को। तो ये 4 पहर में हमारा दिन जो डिवाइड होता है, 4 पहर का, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो ये 4 पहर हमारे हो गए। तो इनमें आप जितने पहर का भी निर्जला रख सकते हैं उतने पहर का रख लीजिए। अगर आप पूरा रख सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो ये तो रही कि और बहुत कोई शरीर कहते नहीं बीमार है, आपको दवा खानी है या कुछ है और व्रत भी रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं। या जो लोग उद्यापन कर चुके हैं वो भी 1-2 पहर का संकल्प लेके और 1-2 पहर का व्रत रख के उसके बाद आप जल पी सकते हैं। और इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, ये तो पता ही है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको पता है कि इसमें कोई भी एकादशी साल की जितनी भी पड़ती हैं उनमें हमें अन्न का ग्रहण नहीं करना है। और जब दूसरे दिन आप अन्न ग्रहण करें तो उसमें चावल का सेवन जरूर करें, क्योंकि द्वादशी के दिन कहते हैं चावल खाने से भी भगवान बहुत खुश होते हैं। तो द्वादशी के दिन भगवान जी को भोग लगाइए चावल का। और अगर आप कोई भूखे को खिला सकते हैं या थोड़ा सा खाने का दान कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो गाय को 1 रोटी खिला के और फिर आप अपना व्रत पूर्ण कीजिए। तो ये है एकादशी की पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। और मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि जो लोग व्रत नहीं रहते हैं या जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, उनकी स्थिति नहीं है व्रत रखने की, तो वो लोग क्या करें, कैसे व्रत रखें, क्या दान दें, क्या करें। तो इसके बारे में मेरा न्यू एक अलग ब्लॉग में बनाऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग नहीं देखेंगे। तो इसलिए से दूसरे ब्लॉग के लिए आप इस ब्लॉग को मेरे सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों को, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तो ये आप न्यू ब्लॉग में मेरे जाइएगा, ए सुनीता ब्लॉग में जाके और आप सब्सक्राइब करिएगा। उस ब्लॉग में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। और फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तो ए सुनीता ब्लॉग को आप लोग जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जिन्हें नहीं पता है उनको शेयर करके बता दीजिए। तो फिर राधे राधे, जय श्री कृष्णा।